नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो एग्जाम हॉल की रणनीति से संबंधित है। आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारी रणनीतियां बनाते हो कि हमें कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, हमारे रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम इसको अपने शेड्यूल में शामिल करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तभी काम आ पाती है जब हम इन्हें एग्जाम हॉल में सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। एग्जाम हॉल में कई बार हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो हमसे कई ज्यादा जानते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जाम हॉल में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में उनके नंबर कम रह जाते हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके की उनकी तैयारी थी। तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें होती है जो इनमें अपन को ध्यान रखनी होती है। आज का जो वीडियो है ये मेरा, ये आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है उनके लिए है, और आपको एक अच्छा माहौल देने के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि तनाव मुक्त कैसे रहना है, क्या क्या करना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में। ये सेकंड ग्रेड का जो री एग्जाम हो रहा है उनके लिए, कल जो एग्जाम होगा उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा ये वीडियो। और बाकी जो अदर एग्जाम जैसे देते हो आप, उनमें सब में भी यही टेक्निक्स काम आती है। तो सबसे पहले सेकंड ग्रेड के वे बच्चे जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आपकी तैयारी के अनुसार हो, ठीक है। ये मैं जरूर दुआ करूंगा, और ये भी दुआ करूंगा कि कोई भी अवांछनीय घटना घटित नहीं हो। ये बहुत जरूरी हो गया है आज के दौर में। तो अब बात करें साथियों कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, देखो बारिश का मौसम है, सबसे पहली चीज जान है तो जहान है। बारिश का मौसम है, अक्सर ये देखा जाता है कि एग्जाम देने जो बच्चे निकलते हैं वो ग्रुप में निकलते हैं, कई सारे दोस्त होते हैं साथ में, कई सारी चीजें होती है। तो वो इधर उधर जो पर्यटक स्थल होते हैं, पर्यटक स्थल बारिश के अंदर कोई झरने वगैरह ये होते हैं तो वहां पे चले जाते हैं। कभी भी अपनी जान का जोखिम मत लेना, ठीक है, ऐसी रिस्क मत लेना। बहुत सारे मनोरम स्थल है लेकिन आग पानी हवा का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। आप एग्जाम देने जाइए, हाँ कोई स्थल देखने जाते हैं बिल्कुल देखिए, लेकिन रिस्क वाली जगह पर नहीं जाना है और रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम देने आए हो, आपके माँ बाप आपके घर वाले पीछे आपका वापस इंतजार कर रहे हैं। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और छाता या रेनकोट वगैरह साथ में रख लेना। ये चीज मैं पहले मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि ये मौसम है, यदि आप भूल भी रहे हो तो छाता वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से देख कर ले लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल को कैसे जीता जाए या क्या है। ये दृश्य जो आप देख पा रहे हो एग्जाम हॉल का है। हालांकि आप लोगों को राजस्थान में ऐसा एग्जाम हॉल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। राजस्थान में अपन को मिलता है या तो कोई टेबल हिलती होती है, या स्टूल हिल रहा होता है, या घड़ी बंद होती है, या घड़ी होती नहीं। ये अपनी यहाँ की जो परिस्थितियां हैं, देखो हमें परिस्थितियों में एडजस्ट करना पड़ता है और हम करते भी हैं। बस पेपर अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए तो हमारी तैयारी के अनुसार अपने आप होगा। अब बात करें कि आप जैसे ही एग्जाम देने जाते हो तो काफी सारे दोस्त मिलते हैं, काफी सारे दोस्त नहीं होते तो दोस्त बन जाते हैं, कई लोग मिलते हैं। और कई लोग मिलते हैं तो कई जनों ने अलग अलग जगह से तैयारी की होती है, और ये डिस्कशन चलने लगता है, अरे फलानी ने तूने किससे पढ़ा, तू किस कौन सी किताब पढ़ी, ये कौन सी पढ़ी, अरे वे सर बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, बाण पढ़ा है और सीधो दिमाग में फिट है, पाचो देखना ही नहीं पड़े। भाई मेरे स्टूडेंट होंगे वो किसी और को कहेंगे, किसी और के स्टूडेंट है वो मेरे स्टूडेंट को कहेंगे, और इस दरमियान जो इन बातों में आ जाता है वो बड़ा प्रेशर में आ जाता है कि यार मुझे तो ये टॉपिक याद ही नहीं हुआ, इनको इन सर ने याद करवा दिया, इनको इस किताब में से याद हो गया। ये चीजें दिमाग में नहीं लेनी है, यानी कि ऐसा डिस्कशन करना ही नहीं है, ठीक है। ये चीजें क्या होती है, आपने जो मेहनत की है वो आपके अनुसार सही थी, आप जितनी कर सकते थे उतनी आपने की है, ठीक है। तो आप जिससे भी पढ़े हो, आपकी रुचि के अनुसार जो आपको सही लग रहा था आप उससे पढ़े हो, बस यही न्याय आपने किया है। आप इसमें दूसरी कोई बात में, हम भी एग्जाम देने जाते थे, हमको भी पता है कि क्या माहौल होता है, अरे फलानिया सर इतो जबरदस्त पढ़ा हुआ है, सीधो दिमाग में, ये सारी चीजें चलती है। हाँ एग्जाम से 2 महीने 4 महीने पहले आप जरूर डिस्कस करें, पूछे एक दूसरे से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, लेकिन अब एग्जाम जब कल है तो इन चीजों को डिस्कस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब इसका कोई मतलब भी नहीं रहा। ये आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भर सकता है, आपको प्रेशर में डाल सकता है, आपका एग्जाम बिगड़वा सकता है, बाकी इसके अलावा आपको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये डिस्कशन नहीं करना है। दूसरी बात है कि एक दूसरे को प्रश्न नहीं पूछने हैं कि फलाने का उत्तर क्या होगा, वो क्या होगा। अब डिस्कशन का समय गया, अब जो होगा वो एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नहीं पूछने, डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। डिस्कशन करने से मान लीजिए वो प्रश्न जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगा जो उनको वो पूछ रहा है दोस्त,
वो जरूरी नहीं एग्जाम में आएगा, लेकिन अपन को मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अपनी इतनी जो तैयारी की हुई है ना उस पे ही अपन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्या मुझे याद है कि नहीं है। फिर हम क्या है प्रश्नों को सोचना शुरू करते हैं, क्या दूसरे प्रश्न याद है, और प्रश्नों को जब याद करने की अपनी जो ये प्रक्रिया चलती है तो इसमें हमें लगता है हमें कुछ याद नहीं है, जबकि एग्जाम हॉल में जैसे प्रश्न पत्र सामने आएगा आपको सारी चीजें याद है। तो ये चीज भी नहीं करनी है, डिस्कशन भूल के ही मत करना, बातें करो आप बढ़िया आराम से, मौसम की बातें करो बढ़िया आराम से, और किसी मुद्दे पर चर्चा करो, बाकी एग्जाम से रिलेटेड या प्रश्न से रिलेटेड चर्चाएं नहीं करनी है। दूसरी बात बताऊं आपको कि आप लोगों को प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल जो भी आप ले जाना चाहते हो, पेंसिल का तो उपयोग होता ही नहीं वैसे, प्रवेश पत्र, पेन और आईडी प्रूफ वगैरह जो भी ले जाना चाहते हो वो व्यवस्थित लेकर जाना और चेक कर लेना। कई बार हड़बड़ाहट में पीछे रह जाता है, फिर वहां एग्जाम हॉल में हम पहुंच जाते, एग्जाम हॉल के बाहर पहुंच जाते, फिर नहीं मिलता है, तब हमारी की कराई पूरी तैयारी पे पानी फिर जाता है, क्योंकि हम पहले से ही प्रेशर में आ जाते हैं अब एग्जाम भी देने देंगे या नहीं। बारिश का मौसम है, एग्जाम सेंटर पर आज शाम तक आप जो एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाना, ताकि आप लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिले। क्या सर अब आप एग्जाम हॉल की रणनीति बताने वाले थे, ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सारी ही चीजें आप लोगों के एग्जाम में सीधा प्रभाव डालती है। जब आप इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब मैं आता हूं आपके एग्जाम हॉल पे। एग्जाम हॉल में आपको मिलेगी ओएमआर सीट, ठीक है। अब एग्जाम जो है अटेंड करने के 2-3 तरीके होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में अटेंड करने के तरीके ये होते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो पार्ट अच्छा है उसको पहले उठाओ। उससे क्या है, आपका वो पार्ट अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट भी उसके पीछे अच्छे हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है जो प्रश्न सामने आया उसी से करते हुए आगे चलो, लेकिन इसमें आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि मान लीजिए जो प्रश्न सामने आया उसको करते हुए चल रहे हो और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आ रहा है और वहां पे 5-7 प्रश्न ऐसे आ गए, धड़ाधड़ फायरिंग हो गई जिसका अपने को उत्तर पता ही नहीं था, तो वहां पे आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि यार मुझे तो ये आ ही नहीं रहे। लेकिन ध्यान रखना सारे प्रश्न एक जैसे नहीं होते, ये बाउंसर गेंदे जो आती है ना वो कुछ ही होती है। क्रिकेट में भी 1 बाउंस के बाद में फिर वो वाइड बॉल दे दी जाती है, नो बॉल दे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाउंसर बॉल कुछ ही होती है। आप लोगों को सामान्य बॉल को अच्छे तरीके से प्ले करना है, तब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से खेल पाओगे, ठीक है ना। यानी कि जो कठिन प्रश्न है जो कहीं देखने को नहीं मिले थे, हमने भी तैयारी इतनी की, आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि हमने तैयारी इतनी की हमें नहीं देखने को मिले, तो वो सभी के लिए ऐसे ही है, ठीक है। अब वो मान लीजिए 8-10 प्रश्न है, उसमें से अपने 1-2 गलत भी हो गए या नहीं भी आ रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम की मेरिट को डिसाइड नहीं करेंगे। आपके एग्जाम की मेरिट को डिसाइड करेंगे बाकी बचे हुए 90% प्रश्न, जो सामान्य लेवल के होंगे या सामान्य से थोड़े से उच्च होंगे, जो अपन ने पढ़े हैं और आने चाहिए। यदि उनमें से आप गलत करके आते हो तब आप एग्जाम हॉल में बाहर होते हो, सरल प्रश्नों को गलत करके आते हो तब आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो, आप उस रेस से बाहर हो जाते हो। न कि बहुत ज्यादा कठिन है और उसको गलत करने से, वो ज्यादातर के या तो गलत होते हैं, उनको अटेंड करने से बचे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। रिस्क कहां लेनी है, जिसको कहते हैं अपन टप्पा मारना, ठीक है, जिसको कहते हैं तुक्का मारना। तुक्का कहां मारना चाहिए, जहां पे हमें 50-50% का डाउट है। 4 ऑप्शन में से 2 तो हम सिरे से खारिज कर सकते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 2 तो नहीं है। अब रहे पीछे 2, यानी कि 50% चांस है सही होने के और 50% चांस है गलत होने के, वहां पे रिस्क ली जा सकती है और लेनी चाहिए। लेनी इसलिए चाहिए क्योंकि मान लो 2-3 प्रश्न तक गलत होंगे तब एक सही होगा तो भी उसकी भरपाई हो जाएगी, है ना। तो वहां पे रिस्क ले लेनी चाहिए। मान लीजिए 2 सही हो गए तो उसका काफी सारा बेनिफिट रह जाता है, लेकिन रिस्क तभी लेनी है जब हमको 50% डाउट है। यूं नहीं कि चारों ही नहीं आ रहे और तुक्का लगाना है कि हाँ तुक्का कभी नहीं जाएगा सही, चारों ही नहीं आ रहे और आप अल्लाह आसरे तीर मार रहे हो, तो कोई मतलब उसका नहीं रहने वाला है। तो इसलिए तुक्का भी लगाना है तो सोच समझ के लगाना, ठीक है। और बताऊं कोई प्रश्न ऐसा सामने आ जाए कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है और बहुत ज्यादा समय ले रहा है हमारा, और हमारे दिमाग में यूं है कि पढ़ा हुआ है लेकिन इसका उत्तर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसको एक समय के लिए वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरे प्रश्न करो, क्योंकि वहां समय ज्यादा लगा दोगे तो जो आते हुए प्रश्न है उनको भी आप नहीं कर पाओगे। उसको वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो, वापस आना सेकंड राउंड में, ठीक है ना। मैं हमेशा 2-3 राउंड एग्जाम हॉल के आपको कहता हूं, मतलब पेपर के लगाने चाहिए। पहले राउंड में वो सारे प्रश्न निपटा दो जो आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, दूसरे राउंड में बहुत कम बचेंगे और तीसरे राउंड के में आपके पास समय भी बहुत बचेगा, पेपर हो जाएगा पहले ही, आप फ्री बैठोगे। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर व्यक्ति की अलग होती है, हो सकता है आपकी इससे अलग हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल
आपकी क्षमताओं के अनुसार जो रणनीति होगी ना वो ज्यादा काम करेगी। हम जो बताते हैं वो हमारे अनुसार, और एक मतलब यूं कह सकते हो सार्वभौमिक रूप से उसे कह सकते हैं कि ये आदर्श रणनीति होती है, वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और गलती की जाती है जो OMR आप देख पा रहे हो। कई बार हम हड़बड़ाहट में रोल नंबर गलत भर देते हैं, कई बार हम हड़बड़ाहट में या ओवर कॉन्फिडेंस में, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, ओवर कॉन्फिडेंस में हम धड़ाधड़ बननी शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है कि हम तो सीक्वेंस ही चूक गए थे। तब कुछ भी नहीं किया जा सकता, तब तो पेपर फिर आपके गया, फिर अगले पेपर की इंतजार करो। इसलिए जब भी आप रोल नंबर वगैरह भरते हो वहां बिल्कुल सावधानी से एक एक डिजिट देखकर भरो। क्यों उतावल करते हो? इतना समय आपने दिया है इन एग्जाम को देने के लिए, क्यों जल्दबाजी करनी? एक एक चीज अच्छे से देख के भरो ताकि कोई भी भय नहीं रहे कि हमें इसमें सुधार करवाना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं हर एग्जाम के बाद में कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट या मैसेज पढ़ता हूं, सर मेरे इसमें ये हो गया अब क्या होगा, सर वो हो गया अब क्या होगा। भैया आप इतने मैच्योर तो कम से कम हो जाने चाहिए कि आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें OMR सही ढंग से बननी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो ये गलती मतलब क्षमा करने के योग्य ही नहीं है, मैं ये कहता हूं। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो OMR भरने के लिए ये है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि सारे पेपर में टिक लगा देते हैं और फिर साथ में भरते हैं। वो तरीका गलत है। पूरी साथ में भरने बैठते हो, एक क्रम चूका तो आप गए। या तो आपको साथ में भरनी है तो 10-10 का लॉट बना लो कि 10 प्रश्न साथ में भरने हैं, 15 भरने हैं, ताकि ज्यादा गलत नहीं हो। मेरे हिसाब से तो मैं जो तरीका अपनाता हूं या मेरे हिसाब से बेस्ट है वो है एक प्रश्न उसके हाथों हाथ उसका नंबर देखा कि हाँ ये 20वां है, 20वें का सी सही है, कर दिया, छुट्टी। ठीक है, ये 19वां है, 19वें का क्या सही हो रहा है, वापस रीचेक करो, कर दिया, छुट्टी। एक ये ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना कि कई बार हमें जो प्रश्न दिखता है ना उसमें नहीं नाम का शब्द दिखता ही नहीं है, या संगत करना है या असंगत छांटना है वो हम ध्यान ही नहीं देते। कोई भी प्रश्न चाहे कितना ही सरल हो, ध्यान रखना उसको 2 बार पढ़ना है और उसके ऑप्शन भी 2 बार पढ़ने, चाहे कितना ही सरल हो। उससे आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। ये एग्जाम का पार्ट है कि हमें आते हुए भी 3-4 प्रश्न हर एग्जाम में हमारे गलत होते हैं। ये पार्ट ऑफ एग्जाम, ठीक है, हर किसी के साथ में होता है, चाहे कोई टॉपर है चाहे कोई अंतिम सिलेक्शन ले रहा है तो भी होगा। लेकिन इन 3-4 प्रश्नों पे ध्यान नहीं देना है, अपने को यह ध्यान रखना है कि हर प्रश्न को हम 2 बार पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और व्यवस्थित रूप से उसका उत्तर करके आ जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और परिणाम की चिंता किए बिना अब आपको एग्जाम देना है, तनाव दबाव कुछ नहीं लेना है। ठीक है, आज का दिन शायद आपका सफर में ही निकलेगा। बढ़िया अच्छे से रिलैक्स रहो, सफर में जितना दोस्तों से घुल मिल जाओ, हंसी मजाक करोगे, खुश रहोगे, उतना आपके पेपर अच्छा होगा, है ना। टेंशन लेने से, प्रेशर लेने से अब कुछ नहीं होने वाला। टेंशन प्रेशर जो ली जाती है वो सब पहले ली जाती है, अब कुछ भी नहीं। अब जैसा हुआ है, जितनी तैयारी है उतनी बेस्ट है, बढ़िया तरीके से देके आओ, ठीक है ना। एक क्या है कि अब जैसे ये री एग्जाम है तो सेकंड पेपर जिनके अच्छा नहीं हुआ था वो इसमें आपको देखने को कम मिलेंगे, तो और कॉन्फिडेंस में भी मत आ जाना कि उपस्थिति बहुत कम है हम बाजी मार ही लेंगे। और कॉन्फिडेंस भी जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया तो बैठी है आपको डिमोटिवेट करने के लिए, लेकिन मोटिवेट होने के लिए आप अपने अंदर की ऊर्जा सकारात्मकता वही आप लोगों के काम आएगी। ये जो बोर्ड पे आप पैनल पे हंसता हुआ चेहरा देख रहे हो इस हंसते हुए चेहरे के पीछे मैं जानता हूं बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है, लेकिन जो व्यक्ति ये हुनर हासिल कर लेता है कि ये हंसता हुआ चेहरा ही मुझे सफलता तक लेकर जाएगा, इस हंसते हुए चेहरे का मतलब है सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन, चाहे वो धन्ना सेठ है, चाहे वो बिल्कुल गरीब तबके से है, चाहे वो मध्यम वर्ग से है, सबके जीवन में परेशानियां हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां आती है। आप लोगों को एग्जाम हॉल को जीतना है, ठीक है। अभी आपका फोकस सिर्फ एग्जाम हॉल को जीतने पर रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से करवा सकती है, क्योंकि देखो तैयारी इतनी की है, अब उसके साथ में न्याय करना है तो आप लोगों को एग्जाम हॉल में भी तो अच्छे से देना पड़ेगा परफॉर्मेंस। यदि वहां पे आप गलतियां करते हो तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी करने का क्या मतलब। दुनिया तो क्या मांगती है, प्रमाण मांगती है सफलता का। आप सफल हो जाओगे, दुनिया प्रमाण मान जाएगी कि हाँ ये सफल हो गया। बाकी आपके अंदर कितना ही चाहे कितना ही ज्ञान हो, लेकिन जब तक उस ज्ञान पे मोहर नहीं लगती तब तक ये दुनिया मानने वाली नहीं है। दुनिया की वैसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिक्र जाने अनजाने में हो ही जाती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता।
जाने अनजाने में प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रभावित होकर अपने ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपनी रणनीति जो है उसके अनुसार काम होना चाहिए। बाकी बढ़िया, देखो हंसी मजाक करना, कोई बढ़िया सी स्टोरी, अच्छा किन मास्टर ने भी याद करो नहीं तो बिनो वो किंगन पढ़ावे या वो नहीं, कोई बढ़िया चीजें याद कर देनी कि हाँ भी मास्टर जी आ चीज बढ़िया है, वे केड़ो हंसा देख रहे, वो क्यों मैं मतलब केड़ो माहौल जो है बढ़िया बना दिया करे, बानी आ चीज बढ़िया है। यानी पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिविटी जितनी आप देखने चाहोगे ना उतनी आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी। मेरा ये सेशन लेकर आने का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे बताए अनुसार ही आपके 100% प्रश्न सही हो जाएंगे, नहीं, लेकिन मेरे इस सेशन को लाने के पीछे ये है कि मैं यहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट करूं विद्यार्थियों का, जो हम पे विश्वास करते हैं, जो इस आस में थे कि सर वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या टिप्स होती है, कैसे हम रिलैक्स रहें। यही तरीका है। आप भले कितना ही प्रेशर ले लोगे, रात को 2 बजे तक भी जागकर पढ़ोगे ना, तो वो पहले का पढ़ा हुआ काम आने वाला है, अभी का पढ़ा हुआ इतना कोई आप लोगों के काम आने वाला नहीं है। ये तो आपको तनाव में, दबाव में धकेलेगा। फ्यूचर की भी चिंता नहीं करनी, पास्ट में क्या हो गया वो भी नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ पेपर पे फोकस करना है कि हाँ अच्छे से हम पेपर करके आ जाए, बढ़िया, ठीक है। और बारिश का मौसम है, थोड़ा सा अपना और अपनों का ध्यान रखें। और जो ये कोई काली झालरा की वे करे, वे भी मतलब क्या है कि झरने रेन वगैरह ने रिस्क लिया करे, तो बे काली झालरा कटे दिखे तो बाने भी ना दे दो कि भाई आग पानी हवारो विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों फालतू खुदरी जान तो आपत में डाले ही डाले, और तेरे गरला नहीं रो तो कर दे, इन वास्ते जो है अपारी जान रो अपा खुद ने ही ध्यान रखना है। क्योंकि अभी देखो ये घटनाएं बहुत देखने को मिलती है, इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग शिक्षित वर्ग हैं, तो आप लोगों को अन्य व्यक्तियों को भी जागरूक करना है और आप लोगों को भी समझदारी का परिचय देना है। बाकी एग्जाम अच्छा होगा, जाके आओ आराम से, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ में देखे आओ, कोई टेंशन नहीं लेनी है। हकूना टाटा, यानी कि कोई चिंता नहीं। बचपन में एक कार्टून देखा करता था, टिमोन एंड पुम्बा, उसमें एक लाइन थी हकूना टाटा, यानी कि कोई चिंता नहीं, बढ़िया होगा सब आराम से, ठीक है। बढ़िया अच्छे तरीके से देखे आओ। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।